हेलो गाइस। तो पीपीटी में आज हम लोग देखेंगे कि पीपीटी में आपका स्लाइड के बारे में आज पढ़ना है कि स्लाइड को हम लोग कैसे चेंज करते हैं, या स्लाइड में हम लोग न्यू स्लाइड कैसे लेते हैं, या इसका स्लाइड का लेआउट कैसे लेते हैं। दूसरा चीज़ रहेगा इसको रीसेट करना, और चौथा रहेगा इसको डिलीट करना। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि देखिए हमारे पास अभी कोई स्लाइड नहीं है। हम यहाँ से आप जो स्लाइड इसमें चूज करना चाहते हैं वो आप स्लाइड चूज कर सकते हैं। जैसे आपको ये चूज करना है तो ये चूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ऐसा हेडिंग और कुछ टाइटल लिखना है तो ऐसा चूज कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ कुछ दिखाना है तो आप ऐसा चूज कर लीजिए। या फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे कंपेयर करना है तो यहाँ पे हेडिंग और नीचे कंपेरिजन की स्लाइड चूज कर लीजिए। या आपको लगता है कि कंपेरिजन में भी मुझे हेडिंग डालना है तो आप ऐसा स्लाइड चूज कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि मुझे हेडिंग डालना है और उसके बाद में आपको कुछ लिखना है तो आप अपने मन से ऐसा यहाँ से इस वाले जगह से आप सेलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट बॉक्स में और आप लिख सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि हमें एकदम ब्लैंक ही स्लाइड रखना है तो आप ऐसा स्लाइड रख लीजिए। या आपको लगता है कि मुझे कुछ ऐसा स्लाइड रखना है जिसमें इधर है टोटल कंटेंट रहेगा, इधर सबटाइटल होगा, इधर टेक्स्ट में और भी कुछ लिखना है तो आप ऐसा रख सकते हैं। अपने ज़रूरत के हिसाब से आप स्लाइड ले दे के रख सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको कुछ ऐड करना है, यहाँ पे पिक्चर ऐड करना है, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। आप जो भी आपका मान लीजिए कि हमें यहाँ से कुछ पिक्चर इसको ऐड करना है तो हम यहाँ इंसर्ट मार देंगे तो देखिए ये आ गया। सिंपल सी बात है। तो आपको ये पिक्चर ऐड करने आ गया। यहाँ से भी आप पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, कोई क्लिप आर्ट ऐड करना चाहते हैं, कोई मीडिया क्लिप ऐड करना चाहते हैं, या फिर जो है सो कोई यहाँ पे स्मार्ट ग्राफिक ऐड या कुछ ऐसा जो भी आप ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल सी बात है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हमने एक ब्लैंक स्लाइड लिया है तो ब्लैंक स्लाइड में कुछ भी नहीं रहेगा। ब्लैंक स्लाइड में आपको कोई चीज़ ऐड करने में यहाँ पे एकदम एक क्लियर रहेगा। ठीक है, क्लियर रहने के बाद आप कॉपी पेस्ट यहाँ पे ज़रूर कोई चीज़ को कॉपी पेस्ट यहाँ पे मार सकते हैं। आप कहीं और बनाइए और चीज़ें ले आके यहाँ पे मार दीजिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं मुझे कोई यहाँ पे कोई चीज़ ऐड करना है, वीडियोस टाइप की कोई चीज़ें ऐड करनी है। जैसे मुझे मान लो ये ऐड करना है तो मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। ओके, अब ये यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, तो मतलब ये वीडियो ऐड हो गया। अब मतलब मान लीजिए कि हमें यहाँ पे इंसर्ट मीडिया क्लिप हो गया, ये हो गया हमारा पिक्चर एल्बम फाइल हो गया, यहाँ टेबल हो गया, यहाँ ये हो गया। ठीक है, मान लीजिए हमें अगेन हमें इसको ऐड करना हुआ तो हम यहाँ पे ओके करेंगे और ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अब हमको यहाँ पे स्लाइड शो में जाना है, स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे और इसमें हमें यहाँ पे गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्ले करने वाले जब टाइम आएगा तो हम लोग इसको प्ले करके आपको बता देंगे। तो हमें अभी सिंपल से ये देखना है कि हमें अब मान लीजिए कि हमने ये स्लाइड में आप मान लीजिए ये स्लाइड इतने ऐड करने के अलावा भी आप चाहते हैं कि डुप्लीकेट स्लाइड ऐड करना तो यहाँ पे आप डुप्लीकेट कर सकते हैं इसी स्लाइड का। जैसे मान लीजिए ये स्लाइड बना हुआ है, इसी का और स्लाइड डुप्लीकेट हो जाएगा। या स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन कुछ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, कहीं और बनाए हैं तो। या फिर आप जो है यहाँ पे रीयूज करना चाहते हैं स्लाइड तो यहाँ से उसको रीयूज भी कर सकते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें बता दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और आता है कि मान लीजिए कि हमें यहाँ पे कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे अब लिखने के लिए तो मैंने यहाँ पे क्लिपबोर्ड में मैंने कट कॉपी पेस्ट में बता ही दिया है, और लिखने वाली मैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखेंगे। बाकी आपको कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे उसको हम लोग देखेंगे। दूसरा चीज़ यहाँ पे आता है लेआउट। आपको मान लीजिए कोई स्लाइड है एकदम ये ब्लैंक स्लाइड है, यहाँ पे आ जाते हैं, एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, ये हमारा ब्लैंक स्लाइड है। हाँ, अब ब्लैंक स्लाइड में हमें मान लो लेआउट लेना है, कैसा लेआउट लेना है। अब स्लाइड ये आ गया है, अब मान लीजिए कि हमें ऐसा लेआउट लेना है तो ये आपका ये आ जाएगा। हम ऐसा नहीं चाहते हैं तो हम इसको पीछे करेंगे और मान लीजिए कि हम ऐसा स्लाइड लेते हैं। मतलब ब्लैंक स्लाइड लेकर भी आप चीज़ों को कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा ये कहना है कि एकदम ब्लैंक स्लाइड लेकर भी जैसे मान लीजिए हमें ऐसा कुछ ऐड करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लेआउट कैसा बनाना चाहते हैं। तो ये सारा लेआउट दिया हुआ है, आप जो चाहे वो लेआउट यहाँ पे बना सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि हमने इसको बना तो दिया है लेकिन मैं इसको नहीं रखना चाहता हूँ, या फिर मान लीजिए कि मैं इसको रीसेट करना चाहता हूँ, या यहाँ पे है तो इसको मैं रीसेट करना चाहता हूँ। एक मिनट रुकिए, मैंने एक स्लाइड लिया है, अब मैं इसको रीसेट करना चाहता हूँ। या एक मिनट, यहाँ पे स्लाइड को रीसेटिंग में हमें बैक जाना होता है। ओके, तो यहाँ से एक मिनट रुकिए, ये थोड़ा सा मुझे परेशान कर रहा है।
अच्छा, एक पहले रीसेटिंग छोड़ करके हम लोग पहले यहाँ पे आते हैं, पहले स्लाइड को डिलीट करते हैं। कोई भी जितनी स्लाइड हमने लिया है यहाँ से डिलीट ऑप्शन पे जाएंगे, एक एक करके सारा स्लाइड डिलीट हो गया। अब हमने यहाँ पे एक नया स्लाइड ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रीसेट करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपने कुछ यहाँ पे लिखा है, ठीक है, और इसको हमने लिखने के बाद में हमने क्या किया कि इसको थोड़ा नीचे कर दिया ऐसा, ओके। अब हम चाहते हैं कि नहीं हमारा बीच में ही रहे या हमारा जो है सो पुराना पोजीशन ही रहे, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, प्लेस होल्डर्स दैट डिफ़ॉल्ट सेटिंग में। तो ये जो है सो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेना है। फिलहाल के लिए मैक्सिमम जो चीज़ें हैं हमने यहाँ पे आपको कवर कर दिया है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि रीसेट द पोजीशन साइज एंड द फॉर्मेटिंग ऑफ द स्लाइड प्लेस होल्डर्स टू देयर डिफ़ॉल्ट सेटिंग में। तो ये हालांकि इसको छोड़ भी दोगे आप तो भी आपका मैक्सिमम जो स्लाइड सेटिंग से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे आ गया है। बाकी एनिमेशन वगैरह हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद आता तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।